1.5 घंटा गुजर चुका है, आखिरी आधा घंटा है, इसमें खुदा के कलाम के लिए अपने आप को जितना आप संभाल सकते हैं, सुन सकते हैं, सुन लें। और जब आप गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त ना कर सकिएगा, बाहर से रवा खा लें। हालेलुया। मैं खुदा की इस मज़बा के ऊपर अपने पूरे दिल से, अपनी पूरी जान से इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि यहाँ पे माइक नहीं है, पंखा नहीं चलता, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पंखा चल रहा है या मेरे हाथ में माइक नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे इलाकों में भी मनादी की हुई है जहाँ पर पानी भरने के लिए लोग 2-2 किलोमीटर लगते हैं। हालेलुया। तो आज मामूल की तरह हम एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, और मेरे अजीजों, एक वाहिद कहलाता है, और अगर उसके साथ एक और जमा हो जाए तो वो क्या कहलाते हैं? दो कहलाते हैं, और एक की निस्बत उसकी ताकत दुगना हो जाती है। अगर हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं तो अंजील मुकद्दस में, मुकद्दस किताब पैदाइश की किताब, बाइबल मुकद्दस की पहली किताब, उसमें लिखा हुआ है कि जब खुदा क्रिएट कर रहा था, तख्लीक कर रहा था, बना रहा था, तरतीब दे रहा था हर एक चीज को, तो खुदा ने जोड़ों में बनाया। उसने नर और मादा को बनाया, उसने तमाम परिंद चिरिंद के जोड़े बनाए, उसने आबी मखलूकात के जोड़े बनाए, उसने एनिमल्स के जोड़े बनाए, उसने जंगली हशरात के और तमाम तर दरिंदों के भी खुदा ने क्या बनाए? इसके अंदर क्या भेद छुपा हुआ? खुदा की हर एक कही हुई बात, हर एक कहा हुआ लफ्ज, हर एक उसका कलाम जो उसने जमीन पर हम इंसानों के लिए उतारा, एक बरकत का वसीला है। और जब हम इस बरकत को अपनी जिंदगी के ऊपर लेते हैं तो खुदा का कलाम हमारे साथ काम करता है। एक अकेला और दो भले, इस बात को हम बाइबल में देखते हैं, और इसका मकसद क्या है ये भी हम बाइबल में देखते हैं। तो इस तरह से हम पहले हवाले की तरफ बढ़ते हैं। मेरे साथ निकाल लीजिएगा, मुकद्दस सुलेमान की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस, द बुक ऑफ वाइज की किताब, और उसका 4 बाब और उसकी 9 आयत। खुदा का शुक्र है कि सबा कह रही तो आफियत से हमारे दरमियान में मौजूद है, और रूटीन के मुताबिक वो बाइबल पढ़ने में हमारी रहनुमाई करें। वाइज 4 बाब की 9 आयत से बेटे पढ़ो। आज हमने देखना है कि एक अकेला और 2 प्लस होते हैं, इसका भेद क्या है बाइबल में, किस तौर से हम खुदा के साथ काम कर सकते हैं। पढ़ो बेटे। 1 से 2 बेहतर हैं। बाइबल कहती है 1 से 2 क्या है जी? वो बेहतर है। इट्स ए पॉजिटिव साइड, इट्स ए सक्सेसफुल साइड। खुदा का कलाम हमें तरक्की की तरफ लेके जाता, एक तालीम से आगाही देता, एक तरह का भेद हमारे ऊपर खुलता, और मुकद्दस सुलेमान नबी अपनी किताब में लिख रहे हैं, मुकद्दस बाइबल में, कि 1 से 2 आगे बढ़े। बोलिए बेटे। क्योंकि उनकी मेहनत से उनको बड़ा फायदा होता है। उनकी मेहनत से उनको कितना फायदा होता है जी? बड़ा फायदा होता है। एक कलाम दिखाती है, जब आप खुदा के साथ मुत्तफिक हो जाते हैं, जब कलाम के साथ मुत्तफिक हो जाते हैं, जब उसकी किरणें आपकी जिंदगी के ऊपर गिरना शुरू कर देती है, तो हिकमत और दनाई आपके साथ काम करती है। बाइबल कहती है कि 1 से 2 बेहतर है, और जब वो दोनों इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको बड़ा फायदा होता है। इट्स मीन कि सिंगल की निस्बत
दो आदमियों का किसी भी चीज के ऊपर मुत्तफिक होना, किसी काम के लिए उनका मुत्तफिक होना, किसी बात के ऊपर उनका मुत्तफिक होना, ये पॉजिटिव साइन है। बाइबल में ये सीखने की बात है कि हम अगर अकेले ही जोर लगाते जाते हैं, इंसान की सोच महदूद है, उसकी अकल एक दायरेदार खुदा ने महदूद कर रखी है, क्योंकि लामहदूद सोच किसकी है? खुदा की। लामहदूद ताकत किसकी है? खुदा की। इंसान की सोच एक महदूद ताकत है। शौर और कहते लाशौर के मुताबिक इन केस ऑफ मेडिकल की रूह से अगर हम देखते हैं तो इंसान की सोच एक लिमिट तक है, एक एज तक है। अगर वो 70 साल का हो जाए तो उसकी सोचने की ताकत इतनी पावरफुल नहीं उतनी जितनी 25 to 30 एज के राउंड अबाउट एक नौजवान की होती है। वो बेहतर तौर से काम कर सकता है, वो बेहतर तौर से सोच सकता है, वो बेहतर तौर से सफर कर सकता है, वो बेहतर तौर से अपने लोगों के लिए काम कर सकता है, वो बेहतर तौर से हर एक चीज को देख और बाल सकता है। पर उसकी बनिस्बत 60 या 65 साल का एक उम्र सीधा इंसान उस तौर से काम नहीं कर सकता। इसीलिए यहाँ पर दर्ज है कि एक से बेहतर और दो से बड़ा फायदा, इट्स यूनिटी। ये सेकंड पॉइंट किस में आ जाता है? यूनिटी के अंदर। किसके अंदर? इत्तेफाक के अंदर, एक तरह की कम्युनिटी के अंदर, एक तरह की मजलिस के अंदर। जब आप अकेले जोर लगाते जाते हैं, आगे पढ़ना देखो, ये हिकमत की बात है, सुन लीजिए। क्योंकि अगर वो गिरे तो एक अपने साथी को उठाएगा, लेकिन उस पर अफसोस जो अकेला है, उस पर अफसोस जो क्या है जी? अकेला है। और एक डेगेगा तो दूसरा भी कर लेगा, संभाल लेगा, उसको सहारा देगा। इसी तरह हमें मसीहत में एक दूसरे के साथ खड़े होना है। अगर हम रिसेंटली एक बात को देखते हैं तो ये जो जड़ावाला का वाकया हुआ है, इसमें क्या हुआ? इसमें 20 से 25 मसीहा के घरों को मसमार कर दिया गया, आगे लगा दी गई, जला दिया गया मसीहा के घरों को। 4 से 6 पादरी रिजवान साहब मैं जानता हूँ, और क्या हुआ, उनके चर्चेस को भी आग लगा देगी। बड़ा रौंदा गया मसीहत को, बड़ी बुरी तरह से क्रॉसेस को, बड़ी बुरी तरह से वो अंदर जो डाइस के अंदर बाइबलें पड़ी होती, एक ऐसा दिल दहला देने वाला वाक्य, एक ऐसी दिल को चोट लगाने वाली बात, ये जो 16 अगस्त को द ब्लैक डे के नाम से याद किया जाएगा पाकिस्तान की तारीख के अंदर, जो मसीहों के साथ हुआ, अपडेट किए गए हमारे फोन्स के ऊपर, हमारे ग्रुप्स के अंदर हर तौर से किस तरह से काम किया। मगर जब भी तुम इस कौम पर जुल्म करोगे तो खुदा का कलाम कहता है कोई ना कोई मूसा जरूर उठेगा और अपनी कौम को लेकर जाएगा। पहुंच गया वहां पर खुदा के खातिर, नाम लेने वाले उसका, उसकी कलीसिया के लिए दर्द रखने वाले, और अपने लोगों के साथ खड़े हो गए। जब एक अकेला रह जाता है तो उसकी ताकत को कम समझकर लोग उसके ऊपर अटैक करते हैं, मगर जब एक के साथ एक मिल जाता है तो ताकत 2 गुना हो जाती है, और खुदा उसकी ताकत को बहाल करता है, उनके साथ होता है, और हर एक चीज से खुदा उनका रूह उनको निकालता, और हर एक चीज उनके आगे आसान हो जाती, गिरने नहीं देती, मुत्तफिक हो जाते हैं लोग। जब हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं करते, एक दूसरे के साथ हम बातचीत नहीं करते, इसका फायदा दूसरे लोग उठा लेते हैं। वो कहते हैं ये कमजोर है, ये कमजोर है, हम किसी तरह से भी इनके ऊपर अटैक कर लेंगे, इनकी तो आपस में बनती नहीं है, इनकी नहीं आपस में बनती। अगर हमने बात कलाम की नहीं सुननी तो फिर वाइड अप कर देते, अगर सुननी है तो मैं फिर कंटिन्यू सुननी है, आगे और भी बढ़ा जाता है, आगे बढ़े।
सुननी है तो फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ, अगर आप ज़्यादा परेशान हैं तो फिर मैं छोड़ दूँगा कलाम नहीं सुननी। कमज़ोरी कब आती है? कमज़ोरी उस वक्त आती है बाइबल के मुताबिक जब आप अकेले रह जाते हैं। दुनियावी मेथड के मुताबिक जब अपने आप में आप अकेले रह जाते हैं, किसी से बात ही नहीं करते, किसी से मुशावरत नहीं करते, और दूसरे लोग क्या करते हैं, बाकायदा तौर पे अनाउंसमेंट ही करते हैं, बाकायदा तौर पे वो कहते हैं इकट्ठे हो जाओ, क्या करो, जलाओ कराओ। हमारे मसीहों के अंदर ये चीज मोहब्बत का अकेलापन वो कल्ले चौधरी बना हैं नहीं, हमें एक दूसरे के साथ मिलकर जिंदगी गुजारनी, हमें एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाना होगा। अब वक्त बदल गया है, अब वो वक्त नहीं रहा कि हम पीछे हटे और अकेले होने के एहसास में मुबतला हो जाए। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक लिखा हुआ है 1 से 2 बेहतर है, और क्या है, ताकत आ जाती है, एक तरह की कुव्वत आ जाती है, बहाली आ जाती है। और जब तक आप मुत्तफिक नहीं होंगे, खुदा का पाक कलाम भी आपकी जिंदगी के साथ काम नहीं करेगा। एक हवाला देखिए इसको, मत्ती की 18 बाब उसकी 19 ऐसे बैठे पढ़ो। ये बड़ा ज़रूरी है कि बाइबल को हम जानें, पाक कलाम को हम जानें, और उसका पाक कलाम आपकी जिंदगियों के साथ काम करें, क्योंकि लिखा हुआ है कि तेरा कलाम मेरे राह के लिए रोशनी और मेरे कदमों के लिए क्या है जी, फिर भी लोग एसरात दी रोशनी। हाँ जी पढ़ो। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, अगर तुम में से 2 शख्स जमीन पर किसी बात के लिए जिसे वो चाहते हैं इत्तेफाक करें, तो वो मेरे बात की तरफ से जो आसमान पर है उनके लिए हो जाएगी। क्या हो जाएगी जी? ये यीशु मसीह के मुंह के अल्फाज है, जिंदा आसमानी खुदा बाप के मुंह के अल्फाज है कि जब जमीन के ऊपर 2 शख्स किसी बात के ऊपर जो जायज है, जो हक है और हक की गवाही है, उस पर मुत्तफिक हो जाते हैं, आपस में उसके ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं, और वो बात मेरे बाप के पास जाती है, तो मैं तुमसे कहता हूं कि वो बात मेरे बाप तक पहुंचेगी और उसका जवाब जमीन पर आएगा और वो काम हो जाएगा। जब 2 शख्स यीशु के मुख्तलिफ, जब 2 शख्स जमीन पर क्या हो जाएंगे जी, किसी एक बात पर मुत्तफिक हो जाएंगे, तो खुदावंद कह रहे हैं कि मैं तुम्हें बरकत दूंगा, मैं तुझे बहाल करूंगा, सियाद के फंदे से छुड़ाऊंगा, मोहलक वबा से छुड़ाऊंगा, तेरे दुश्मन एक रास्ते से आएंगे और साथ साथ से चलेंगे। किस तौर से, किस तरह से? कि जब आप खुदावंद के साथ जुड़ जाएंगे और आपस में यूनिटी रखेंगे, अकेले नहीं, जब आप आपस में इत्तेफाक रखेंगे, जब आप आपस में जुड़ जाएंगे, जब आप खुदा के साथ चलेंगे, जब खुदा के हुक्मों को मानेंगे, जब बाइबल की तालीम को मानेंगे, जब आप कलाम की बातों को सुनेंगे, जब आप चर्चिस में जाएंगे, जब आप अपने रहनुमों के साथ मुत्तफिक हो जाएंगे, तो खुदा का कलाम कहता है तुम्हारी दुआएं नहीं रुकेगी, तुम्हारे काम नहीं रुकेगी, तुम्हारी जिंदगी के अंदर कोई भी तरीका नहीं रुकेगा, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा बरहक और असर दिखाने वाला है। वो बंद और बूंदे को छू कर गुजर जाता है। खुदा के पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है, उसके पाक नाम में कुदरत पाई जाती है, और खुदा के पाक कलाम में लिखा हुआ है कि आसमान और जमीन तो टल सकते हैं मगर मेरे मुंह की बातें टलेगी जी। अच्छा, अब खुदावंद यीशु मसीह दुनिया के आगे एक मिसाल रख रहे हैं, और दुनिया की हदायत के लिए, लोगों की हदायत के लिए वो किस की जमात को तरतीब दे रहे हैं, कितने लोगों की जमात को तरतीब दे रहे हैं, ये भी जरा बाइबल में से सुन लीजिएगा। बेटे पढ़ो मरकस 6:7 से कि किस तौर से खुदावंद ने एक तरतीब बनाई
اور खुदावन ने जो जमात अपने शागिर्दों की बनाई उसकी क्वांटिटी कितनी थी, उसके जो गिनती थी वो कितनी थी, और खुदा ने क्या कहा उनको। बेटे पढ़ो जरा। और उसने उन 12 को अपने पास बुलाकर दो दो करके भेजना शुरू किया। किन्ने किन्ने करके भेजना शुरू किया जी? 12 को बुलाया। यीशु मसीह ने अपने 12 शागिर्दों को अपने सामने खड़ा कर दिया। खुदावंद कहते हैं कि अब मैं ये महसूस कर सकता हूँ कि तुम्हारे अंदर रूह काम करता है। क्या काम करता है? तुम अगर बीमारों के ऊपर हाथ रखोगे तो वो शिफा पा जाएगी। अगर तुम कोढ़ियों के लिए दुआ करोगे तो वो पाक साफ हो जाएंगे। लंगड़ों के लिए दुआ करोगे चलना शुरू कर देंगे। और अगर तुम बीमारों के लिए और नबीनों के लिए दुआ करोगे तो वो देखना शुरू कर देंगे। और खुदा ने जो फैसला लिया अपने शागिर्दों के लिए, उसके लिए खुदा ने जो टीम बनाई, उसमें खुदा ने 4 के लफ्ज़ को नहीं रखा, 5 के लफ्ज़ को नहीं रखा, 6 के लफ्ज़ को नहीं रखा, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ने बाइबल में लिखा हुआ है कि 2 को कर 2 की ताकत को यीशु मसीह ने दोबारा इस बात को बाइबल में लिखा हुआ है कि इस ताकत को यूटिलाइज किया, लोगों के साथ इस ताकत को यूटिलाइज किया, ताकि वो इस चीज को समझ सके कि एक से बेहतर 2 की ताकत है कि 2 करके जाओ और जाकर तुम लोगों के अंदर खुदा के नाम की खुशखबरी उनको बताओ कि जो जिंदा खुदा है उसके नाम से आज भी मुआवजे होते हैं। उनको बताओ कि आज भी कोड़ी पाक साफ की जाती है। उनको बताओ कि हर एक बीमारी आज भी यीशु मसीह के नाम से यहाँ से जाती और उसका फजल जमीन के ऊपर ठहर जाता है। बाइबल में लिखा हुआ है कि जो कोई मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में नहीं बल्कि वो नूर की राह है, वो सच्चाई की राह है, वो जीवन की रोटी है, वो चश्मों का पानी है। और जो कोई उसके साथ चलता है उसको किसी चीज की भी परवाह नहीं। और बाइबल में लिखा हुआ है कि मैं बाप में हूं और बाप कितने हो गए? ठीक है, खुदा के कलाम में उसके नाम में पहला तिमोथियस निकालो बेटे, उसका 5 बाब और उसकी 19 ऐसे देखना कि ये 2 शख्स कितनी अहमियत के हामिल हैं। अगर हवाला निकालने से पहले मैं आपको एक बड़ी सच्चाई से आगाह करना चाहता हूँ। बाइबल में लिखा हुआ है कि खुदा ने कहा कि आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं या ठीक नहीं। खुदा ने आदम के ऊपर गहरी नींद भेजी और उसकी पसलियों में से एक पसली को उसको गोश्त पहना के ना शक्ल दे दी। और उसको जब शक्ल दे दी, सूरत दे दी, बाजू, हर चीज़ उसकी मुकम्मल कर दी और खुदा ने उसका नाम आदम पहले क्या था और उसका अकेले रहना, फिर खुदा ने उसको क्या किया? ये बहुत बड़ी सच्चाई है। और बाइबल में लिखा हुआ है जहां कहीं 2 या 3 मेरे नाम से मुत्तफिक होंगे मैं वहां पर। ये 2 की सच्चाई है। जब मियां और बीवी जब रात को दुआ करके सोते हैं, जब सुबह को अपने बच्चों के ऊपर दुआ करते हैं, तो ये बाइबल की बहुत बड़ी ताकत है जो हमने मरकज़ में पढ़ा, मैथ्यू में पढ़ा कि जब 2 दुआ करते हैं। और ये ख़ास तौर पे मियाँ बीवी के लिए। आजकल हम देखते हैं मियाँ अपने कामों में मसरूफ होता है, 5 मिनट रह गए नाश्ता नहीं बनाया, लाया पनिए और मैनू अज भी झिड़का पवानियां नहीं। तू 10 मिनट पहले हो गए तू एडा गर्म होना पे, तू 10 मिनट पहले हो दुआ की है, नाश्ता जरूर चाहिए।
وہ ناشتہ کنے کرنا ہے جہاں جیون دی روٹی. کبھی تم نے یہ سوچا کہ تو اپنے بال بچوں کے ساتھ یا اپنی بیوی کے ساتھ صبح اٹھ کے دعا کرتا ہے یا دنیا کے کاموں میں ہی تو مگن رہتا ہے, اپنی ہی سوچ میں گم رہتا ہے, اپنے ہی کام کاج کی فکر کرتا ہے, نہ کہ تو اس طاقت کو ریسیو کرتا ہے جو بائبل ہمیں کہتی ہے کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے متفق ہوں گے میں وہاں پر. تو موجود کیسے ہوگا خدا کے؟ کس طرح وہ آپ کے ساتھ آ کے کھانا کھائے, کس طرح سے آ کے آپ کے گھرانے میں کام کرے, کس طور سے آ کے آپ کے گھرانے میں برکت دے گا, کس طور سے آپ کے آٹے اور تیل کی مٹری کے اوپر برکت آئے گی, کس طور سے آپ کے گھرانے سے بیماریاں جاتی رہیں گی, کس طور سے آپ کے کام کاج کے اوپر برکت آ جائے گی, کس طور سے آپ کی صحت دن بدن اچھی ہو جائے گی, کس طور سے آپ کے مخالف آپ کے ہر ایک طریقے سے آپ سے دور ہوتے جائیں گے. اسی طور سے ہوں گے جب تم خدا کے ساتھ جڑ جاؤ, اس کے ساتھ ایک رفاقت رکھ لو, اس کے ساتھ ایک قربت میں آ جاؤ گے, اس کے ساتھ ایک محفل میں آ جاؤ گے, اور کلام تمہاری زندگی کے اوپر پورا ہوگا. جہاں 2 یا 3 میرے نام سے متفق ہوں گے میں وہاں پر. پڑھو بیٹے پہلا تimotheus 5:19 میں کیا لکھا ہوا ہے؟ جو دعویٰ کسی بزرگ کے برخلاف کیا جائے, جو دعویٰ, یہ سنیے گا بات بیٹی آستہ پڑھنا, جو دعویٰ کسی بزرگ کے خلاف, عمر رسیدہ کے ساتھ, ایک میچور پرسن کے جو کہ زندگی کی کئی بہاریں دیکھ چکا ہو, جس کے پاس he has a lot of experience, جس سے کلیئر ہم اس بات کو شیشے کی طرح بیان کر سکتے ہیں کہ جو زندگی کی بہت ساری بہاریں دیکھ چکا ہو, بہت تجربے کار بندہ ہو, لائک اے انکل مختار. He is a mature person, he is a reasonable person, respectable person, he is a know everyone کا person, جو ایک سمجھدار بندہ. اس کے لیے یہ ذرا بات سنیے بھائی مختار, سنیے گا. ہاں جی. جو دعویٰ کسی بزرگ کے برخلاف کیا جائے, جو دعویٰ کسی بزرگ کے برخلاف کیا جائے, بغیر 2 یا 3 گواہوں کے اس کو نہ سن. بغیر 2 یا 3 گواہوں کے اس کو نہ سن. ایک بڑی بڑی سچائی ہے بہت. ہم کیا کرتے ہیں, بہت سارے مسئلے, بہت سارے لڑائی اور جھگڑے کہاں سے پھوٹتے ہیں؟ بغیر کسی بات کی تصدیق, بغیر کسی نتیجے پر پہنچے, بغیر کسی بات کو کسی کے ساتھ ڈسکس کیے ہوئے اپنی لاٹھی بڑھنی تھے چودھری پر. میں جو کیا وہی وہ کسی نے مشورہ دے کرنا, تو اپنے باپ نہ گل کرنا پہ, تو اپنی ماں نہ گل کرنا پہ, تو اپنے بڑے بھائی نہ گل کرنا پہ. تیرا طریقہ کار کی یہ زندگی دا, تو اکیلا تو سچا نہیں. جب تک 2 یا 3, بائبل یہ کہتی ہے 2 یا 3 اس بات کے اوپر متفق نہیں کہ واقعی ہی یہ کام اس طرح غلط ہوا ہے, واقعی ہی انہوں نے تیرے بیٹے کو تھپڑ مارا ہے, واقعی ہی انہوں نے تیرے بچے کو جھڑکا ہے, واقعی ہی انہوں نے ایسے کیا ہے, اتنی دیر تک تو اس بات کو نہ مان. 2 کا مطلب ایک طاقت رکھتا ہے, 2 کا مطلب ایک طاقت رکھتا ہے, ایک طرح کی ایسی پاور رکھتا ہے. اگر ایک آپ کی ٹانگ نہ ہو, آپ صحیح طرح چل سکیں نہیں چل سکیں. اچھا ایک آپ کا بازو نہ ہو, فار ایگزامپل ایمیج کر, جسٹ ڈو ایمیج فار اے فیو منٹس. کتنا مشکل ہوگا آپ کے لیے سوائے, آپ کسی چیز کو اس طریقے سے نہیں پک کر سکیں گے جس طرح سے دوسرا پرسن کرتا ہے جس کے دونوں بازو. انفیکٹ کہ ایک کمی ہے, خدا نے آپ کے بازو 2 ہی کیوں بنائے ہیں؟ سوچنے والی بات ہے نا. آپ کی ٹانگیں 2 کیوں بنائی ہیں؟ ایک بندے کی آنکھ نہ ہوئے تو اینج کرتا ہے, آنکھ نہیں. کان 2 کیوں بنائے؟ ایک نہ بھی سنیے گا, 2 کے اندر خدا نے ایک
जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से मुत्तफिक होंगे मैं वहां पर हर चीज को जोड़े में लेकर चल रहा है और कह रहा है कि तुम भी आपस में मोहब्बत रखो। मैं पहले भी बहुत सारे मैसेज के अंदर इस बात को दोहरा रखो, फिर दोहराता हूं कि खुदा का दूसरा नाम क्या है? ऊंची बोलो, खुदा का दूसरा नाम, खुदा का दूसरा नाम ये मसीहो याद रखना, सारी जिंदगी ये बात याद। खुदा का दूसरा नाम, उसने जहान से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना अकलौता बेटा ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये बड़ा बड़ा कलाम, ये बड़ी बड़ी सच्चाई जिंदे तुसी कहना मोहब्बत बहुत जरूरी। बाप की बेटे के साथ, बीवी की अपने शोहर के ताबेदारी के साथ, भाई की भाई के साथ, बहन की बहन के साथ, नूह की सास के साथ। काम में ऐसे मुश्किल है मगर काम में अच्छा। अब्रानियों 10:27 आयत में भी एक बात देखते चलते हैं। 2 के अंदर ताकत। खुदा ने बाइबल में इस भेद को उतार रखा है और बाइबल हमारी जिंदगियों के लिए एक बहुत बड़ी ताकत, बहुत बड़ी कुदरत। वो कहता है अब मैं क्या करूं, है मेरी तो जुबान के अंदर भी फॉल्ट है, मैं तो सही तरह बोल भी नहीं सकता, मैं जाके फराऊं की कमान है, मेरे लोग मैंने दे दे। खुदा ने क्या सब्र, ठंड रख, हौसला रख, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे भाई हारून को भेज रहा हूं, वो तुम्हारी क्या होगा जुबान। ते बंदे कितने हो गए? कौन कौन? मूसा ते ले गए अपने लोगों को कट के ते बजाओ यसू मसीह ने ना दिता। तो मेरे नाम से खुदा ने कहा तू फिक्र न कर, जब तू जाएगा तो मैं तेरे साथ साथ चलूंगा, मैं तुझे कभी भी तना नहीं छोड़ूंगा। अब कुलजम के दरिया के ऊपर आके खड़ा हो गया परेशान, अगे ठाठा मारदा बैल कुलजम और पीछे फराउन की ठाठा मार दी फौज है, हारून को खलोता है। दोवें खुदा दे नाम ते मुत्तफिक हो गए ने और आसमान की तरफ हाथ बढ़ाता है और कुलजम की तरफ इशारा करता है और वो कितने हिस्सों में तकसीम हो गया जी? 2। कितने समय तकसीम हो गया? 2। यीशु मसीह के नाम से इस्राएली वहां से हालेलुया, ताकत है तो पढ़ो। हाँ जी, अब्रानियों 10:27 पढ़ो। अदालत का एक खौफनाक इक़्तिदार और गज़बनाक आतिश बाकी है जो मुखातिबों को खा लेगी। जब मूसा की शरीयत का नाम मानने वाला 2 या 3 शख्सों की गवाही से बगैर रहम किए मारा जाता है, तो ख्याल करो वो शख्स किस कदर ज्यादा सजा के लायक ठहरेगा जिसने खुदा के बेटे को पामाल किया और अहद के खून को जिससे वो पाक हुआ था नापाक जाना और फजल के रूह को बेइज्जत किया। आमीन। फजल के रूह को ये खुदा की होती है। मूसा की शरीयत यही थी, 2 या 3 जब मुतफिक हो, जब खुदा के नाम। उस बंदी ने क्या किया, वो अकेला बंदा उस 12 के पलटन में था जो गलीली नहीं, और अकेले को क्या किसने दबोच लिया? शैतान। अकेले को किसने दबोच लिया? उसने किसी के साथ मशवरा भी नहीं किया, उसने किसी के साथ बात भी नहीं की, और अकेला बंदा एक बड़ी बड़ी मैं गल पढ़ी किताबां अपने काली दौर के वक्त मुझे याद आ गए कि लिखिया सी खाली ज़ेन शैतान दा घर, खाली ज़ेन शैतान दा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਾ ਲਓ, ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਪਾ ਲਓ, ਉਹ ਸੋਚ ਪਾ ਲਓ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਲੂ ਗੋਸ਼ਤ ਬਣਾਉਣਾ ਫਿਰ है
आज तेरे भाई ने आना शाम को रोटी ताज़ी मिलनी चाहिए। जब ज़हन खाली होगा, जब आपके अंदर कुछ नहीं होगा, तो वो हमला करेगा जो दुनिया का सरदार कहलाता है। और उसने हमला किया। यहूदा अक्सर यहूदी के ऊपर हमला किया और उसने फजल के लहू की तरफ हाथ बढ़ा लिया। किसकी तरफ हाथ बढ़ाया बेटे? फजल के लहू की तरफ हाथ बढ़ाया और उस